अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। तुम्हारी जी बलिया ने भावे राधा नाम मलाई, हमारी जी बलिया ने भावे राधा नाम मलाई। वृषभानु की ललितो, वृषभानु की ललितो गुड़े धानी लागे, गुड़ धानी लागे। तुम्हाने खारो खारो जमना जीरो पानी लागे, तुम्हारे खारो खारो जमुना जीरो कोई लागे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। हरि नमः परमहंसा सादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवन् महेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सदस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप सितमन्मधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वंशी विभूषितकराम् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्मरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्रीराधारमण
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु गणिंदित बिंदित सुभग पीतांबर धर समलंकृत यशोदा बाल क्रूड क्रीडाकार करता परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि संत के द्वारा दिए गए फल पर जब आत्मदेव की पत्नी श्रीमती धुंधुली देवी को विश्वास नहीं हुआ तो उसने उस फल को अपने दरवाजे पर बरसों से बंधी हुई गैया मैया को उस फल को खिला दिया। पर संत भी सच्चे, उनके द्वारा दिया गया फल भी सच्चा, तो उसका परिणाम क्या हुआ? गैया मैया ने एक मानव पुत्र को जन्म दिया। प्रश्न ये उठता है, क्या आत्मदेव का कल्याण हुआ किस पुत्र के माध्यम से? धुंधुली के पुत्र के माध्यम से उनका कल्याण हुआ या फिर महात्मा के द्वारा दिए गए फल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उससे उनका कल्याण हुआ? तो कल्याण तो महात्मा जी के द्वारा दिए गए फल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी से हुआ। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। 60 साल की उम्र में अपने पुत्र के मुख से आत्म तत्व का उपदेश सुनने के बाद में आत्मदेव जी घर द्वार का त्याग करके जंगल में चले गए और भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते हुए अंत में उनको भगवान की प्राप्ति हुई। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गति 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापद्नियतं दशमस्य पाठात्। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में अपने मति को रति करते करते और श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ करते करते अंत में उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। पिताजी तो जंगल में चले गए, पर जैसे पिताजी जंगल में गए धुंधकारी अपनी माता जी के पास आया और कहा, मैया पिताजी जंगल में गए हैं, निश्चित ही तिजोरी की चाबी आपके हाथ में सौंप करके गए होंगे, इसलिए प्रेम से लाओ, तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में दे दो, नहीं तो लातों से तुमको मैं मारूंगा। पितरयो परते तेन जननी ताड़िता भ्रसं क्ववित्तं तिष्ठति प्रोहि हनिस्सेलतया न चेद। मैं लातों से तुमको मारूंगा, इसलिए पिताजी के द्वारा दिया हुआ जो संपत्ति है वो प्रेम पूर्वक मेरे हाथ में दे दे,
नहीं तुझको मैं अपनी लातों से मारूंगा। धुंधुली ने कहा, अरे बेटा तुमने छोड़ा ही क्या है घर में, एक एक करके जितना सामान था सब ले जा करके आप बेच दिए, बचा ही क्या है जो मैं तुझको कुछ दे दूं। अर्धरात्रि में धुंधुली डर गई, मेरा पुत्र बड़ा दुष्ट है, ये निश्चित ही हमको मृत्यु दंड देगा, निश्चित ही हमको मारेगा। इस भय से भयाक्रांत होकर के धुंधुली अर्धरात्रि में अपने घर का त्याग करके जंगल में गई। उसको दिखा नहीं, एक कुएं में जाकर के गिर गई और कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गतः। उस कुएं में गिर गई और उसी में उसका प्राणांत हो गया। इधर गोकर्ण जी को लगा अब केवल हम ही घर में बचे हैं, तो अपने भाई के पास आए, भाई को समझाए, भैया मैं तीर्थाटन करने के लिए जा रहा हूँ। धुंधकारी ने कहा ठीक है जाओ। अब अकेला घर में रहने लगा। अब अकेला घर में मन ही न लगे तो क्या करें, बाजार से गया, 5 गणिकाओं को बुला करके लाया, वैश्याओं को, और अपने घर में बिठा दिया। यत्र तत्र चोरी करके जो धन मिलता था वो ला करके गणिकाओं के हाथ में सौंप देता था। इस प्रकार से उसकी नित्य कर्म हो गई। एक दिन तो अर्धरात्रि में जाकर के राजा के दरबार से इतना धन चुरा करके लाया, इतना धन चुरा करके लाया, गणिकाओं को सौंपा, तो गणिकाओं ने मदिरा पान करा करके धुंधकारी को तो सुला दिया, पर 5 गणिकाओं ने मन में विचार किया, आपस में बात करने लगी, देखो बहना आज ये कितना धन चुरा करके लाया है, और आए दिन लाता ही रहता है। किसी दिन राजा के दरबार में ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन राजा के दरबार में ये पकड़ा गया तो ये हम सभी का भी नाम बताएगा कि मैं तो धन ले जाकर के उन्हीं को सौंप देता हूं। तो धन भी हाथ से जाएगा और जेल की हवा खानी और पड़ेगी। इसलिए हम लोगों के पास पर्याप्त धन हो चुका है, इसलिए इसको लगाओ ठिकाने और आपस में 5 बहनें धन का बंटवारा करके चलो ऐश करते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। ऐसा विचार करके 5 गणिकाओं ने सोए हुए धुंधकारी को रस्सी से चारपाई में ही बांध दिया और डंडा उठा करके, लाठी उठा करके जब मारना शुरू किया तो धुंधकारी चिल्लाने लगा। एक गणिका दौड़ती हुई गई और चूल्हे से आग भर लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में ठूस ठूस करके भर दिया। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्नि के ज्वाला से भयाक्रांत होकर के, दुखी होकर के तड़पता हुआ धुंधकारी का प्राणांत हो गया और 5 गणिकाएं आपस में धन का बंटवारा करके सब अपने अपने घर को वापस लौट गई। इधर तीर्थाटन करते करते गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारा भैया भी पधार चुका है, तो गया जी में जाकर के अपने माता पिता का श्राद्ध तर्पण किए और अपने माता पिता के साथ अपने भाई का भी श्राद्ध तर्पण किया, पिंडदान किया। फिर मन में विचार किया कि चलो जरा अपने घर की स्थिति देखें। तो घर पर पहुंचे तो देखा बहुत उथल पथल दिखाई दिया, तो थोड़ा सा जगह साफ करके अपनी चटैया बिछाए और विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि 12 बजे उन्होंने देखा कि एक बकरी का रूप बनाए हुए मेरे तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। बकरी का रूप बनाए बनाए वही भैंसा का रूप बना लेता है। हमसे कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। एक क्षण के लिए तो गोकर्ण जी बड़ा आश्चर्य हुआ गोकर्ण जी को, पर दूसरे क्षण हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जैसे उस प्रेतात्मा के ऊपर छोड़ा तो वो प्रेतात्मा बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि
धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के कारण अपने ब्रह्मत्व को मैंने नष्ट कर दिया। उसका परिणाम यह है कि आज संसार में मैं नंबर 1 का प्रेत बन करके विचरण कर रहा हूं। अरे भैया, ना तो कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पीने को मिलता है। हे भैया, आप मेरे छोटे भाई हो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे मेरे भाई, हे मेरे छोटे भाई, मेरे ऊपर कृपा करो, इस प्रेत योनि से मुझको मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया, जब मुझको पता चला कि तुम भी पधार चुके हो, तो गया जी में जाकर के मैंने माता पिता जी के साथ साथ आपका भी श्राद्ध तर्पण किया, पिंडदान किया, तो आपकी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तो धुंधकारी कहता है, अरे भैया, गया जी में जाकर के 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर 100 बार जाकर के आप हमारा श्राद्ध तर्पण करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, उच्च कोटि का प्रेतात्मा हूं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कच्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है भैया, इतनी टाइम विश्राम करो, सुबह होते ही तुम्हारी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय मैं खोजूंगा। रात्रि में गोकर्ण जी विश्राम किए, सुबह होते ही अपने गांव के बुजुर्गों के पास, पंडितों के पास, विद्वानों के पास जाकर के पूछने लगे। सारी कथा सुनाई, भैया बताओ मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा? कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने में जब सामर्थ्य नहीं जुटा पाया, तो अंत में गोकर्ण जी ने निर्णय लिया कि संसार के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वही मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। हाथ में जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके सूर्य भगवान की गति को अवरुद्ध कर दिया। तो भ्रम नमो जगत साचिन म्रोहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष देवता, आप ही बताओ मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? सूर्य नारायण की गति अवरुद्ध हो गई और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर धर्मरूपं तु विश्रुतम्। हे गोकर्ण, आप अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुनाओ। इस कथा को सुनते ही वो उच्च कोटि का प्रेतात्मा पुण्यात्मा हो जाएगा। जाओ, हमारा आशीर्वाद है। गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य समायोजन समायोजित किया। धुंधकारी का आवाहन किया, पर धुंधकारी आता तो है, पर प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में ये चलते रहते हैं। बैठना तो चाहता है, पर हवा उसको उड़ा करके लेकर जाती है। तो क्या करे बेचारा? तो उसको एक 7 गांठ का बांस नजर आया, उसी के चित्र में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। और एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक ग्रंथि का भेदन हो गया, और दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया। और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूरा हुआ तो 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो जातस
तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दुंदकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, पीतांबर धारण किए हुए, गले में तुलसी की माला पहने हुए आकर के गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया कौन हो तुम, काशिद तुम? तो हाथ जोड़ करके बोला, भैया मैं आपका उच्च कोटि का प्रेतात्मा भाई धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी तुम? हाँ भैया, ये भागवत भगवान की कृपा है कि कहाँ मैं उच्च कोटि में, उच्च कोटि का प्रेतात्मा आज भागवत की कथा को सुन करके पुण्यात्मा हो गया। और देखो मेरे लिए विमान आया है, मैं विमानारूढ़ होकर के स्वर्ग में जा रहा हूँ। बड़ी दिव्य महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा, जिसकी वार्ता को सुन करके मैं उच्च कोटि में जो मेरा मैं था, प्रेत था, आज उस प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया। और देखो मैं प्रभु के धाम को जा रहा हूं। विमान आया, विमान पर चढ़ करके धुंधकारी जब चलने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को बुलाया और पूछा, भैया यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रोताओं ने कथा सुनी है, आप केवल एक ही विमान लेकर के आए हैं, ये कहाँ का न्याय है? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रोताओं ने कथा सुनी है और आप तो केवल एक ही विमान लेकर के आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये मुझ में कमी नहीं है, ये यहाँ पर कथा सुनने वालों की कमी है। बहुत सारे लोग त्योहार निभाने के लिए आते हैं, भैया पांडे जी के दरवाजे पर कथा हो रही है तो हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कौन हमारे यहाँ आएगा, इसलिए अपने घर में बैठे हैं, चलो वहीं बैठे रहेंगे। और बहुत सारे लोग कमी देखने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग छिंद्रान्वेषण करने के लिए आते हैं। पर जो आत्म कल्याण की भावना से कथा सुनने के लिए आता है, कल्याण तो केवल उसका ही होता है, हर किसी का कल्याण नहीं होता। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रोताओं ने कथा तो सुना है, पर धुंधकारी जैसा कथा किसी ने नहीं सुना, इसलिए उसके लिए विमान आया। एक मूर्तिकार ने दो मूर्ति बनाई, वशिष्ठ देव की दो मूर्ति बनाई। मूर्ति को खरीदने वाले लोग पहुंचे तो मूर्तिकार ने कहा, देखो महाराज एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है, बनाने वाला मैं हूँ, मिट्टी की ही दोनों मूर्ति है। तो बोले कौन 500 की है, कौन 1 लाख रुपए की है? बोले ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप स्वयं पहचान कीजिए कि कौन 500 रुपए की मूर्ति है और कौन 1 लाख रुपए की मूर्ति है। सारे खरीदने वाले लोग, कोई मूर्ति को उलट करके देख रहा है, कोई पलट करके देख रहा है, लगता है इस मूर्ति में सोना लगा हुआ है, लगता है इस मूर्ति में हीरे जड़े हुए हैं, पर कोई निर्णय नहीं ले पाया। इतनी देर में एक महात्मा जी उस रास्ते से होकर के निकल रहे थे। महात्मा जी को बुलाया गया, महात्मा जी से पूछा गया, महात्मा जी ने कहा छोटी सी बात है। दौड़ करके आए, एक इतना बड़ा धागा उठाए और मूर्ति के कान में ले जाकर के इस तरफ डाला, तो धागा इस कान में डाला और इस कान से सीधा निकल गया बाहर। तो महात्मा जी ने कहा, महाराज ये आपकी मूर्ति 500 रुपए की है। मूर्ति बनाने वाले ने कहा, हाँ महाराज बिल्कुल आप ठीक पहचाने, ये 500 रुपए की मूर्ति है। और दूसरी मूर्ति के कान में ले जाकर के जब धागा को डाला तो इस कान में डाला और इस कान से रास्ते से वो धागा सीधा हृदय में चला गया।
कहा महाराज ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है। मूर्ति बनाने वाला मुस्कुराया, बिल्कुल महाराज आप ठीक पहचाने। इसका मतलब क्या है, जो भगवान की कथा को सुन करके, अच्छी अच्छी चीजों को सुन करके, अच्छी बातों को सुन करके इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, वो 500 रुपए की मूर्ति है। और जो कथा को सुन करके इस कान से सीधा अपने हृदय में, अपने जीवन में उतार ले, वो 1 लाख रुपए की मूर्ति है। तो इसी प्रकार से भगवान के पार्षद कहते हैं कि महाराज यहाँ पर आत्म कल्याण की भावना से तो सिर्फ धुंधकारी ने कथा सुनी है और किसी ने नहीं सुना। इस प्रकार से धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। पर श्रोता लोग बड़े दुखी हो गए। गोकर्ण जी ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मैं दोबारा फिर से सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करूंगा, पर इस बार मत चूकिएगा, क्योंकि इस बार अगर चूक गए तो जीवन भर चूकते ही रह जाओगे। और श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समायोजन किया। और जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूरा हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिए। अरे गोकर्ण तू तो मेरे ही समान हो गया, मेरा ही स्वरूप हो गया। श्री सूत जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, कैसे? तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। बोले पूर्व काल में त्रेता युग में जैसे राघवेंद्र सरकार के साथ उनकी अयोध्या की सारी प्रजा साकेत धाम को गई थी, उसी प्रकार जब आज गोकर्ण जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूरा हुआ, जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और सभी भगवान के गोलोक धाम को पधार गए। अब श्री सूत जी महाराज श्री नारद जी महाराज से सनत कुमार जी कहते हैं, अब आप ही बताओ कैसे कैसे पापी की तो बात हटाओ, जो जीवन भर पाप ही करता रहा हो, ऐसे पापी भी इस भागवत की कथा को सुन करके पुण्यात्मा हो सकते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब हमारे मन में जो संशय रूपी पक्षी था वो पूर्ण रूप से उड़ चुका है, बस एक प्रश्न और करना चाहते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जरा इस कथा को सुनने की हमको विधि बता दीजिए, कथा कैसे सुनी जाए, कैसी व्यवस्था की जाए, कितना रुपया होना चाहिए तब कथा सुनी जाए। तो श्री सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, देखो महाराज, अगर आपके मन में भागवत भगवान से कोई कामना है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये महाराज अगर हमारी बहू को बेटा हो जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से। तो अगर मन में कामना है तो किसी ज्योतिषी के पास जाकर के सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त देख करके और फिर तिथि नक्षत्र देख करके डेट रखना चाहिए। और जैसे बिटिया के विवाह में लोग चिट्ठी पत्रिका लेकर के यत्र तत्र सबके यहाँ जाते हैं, ऐसे ही चिट्ठी छपवानी चाहिए, निमंत्रण पत्र छपवाना चाहिए। सारे महात्माओं के यहाँ, सारे गृहस्थियों के यहाँ निमंत्रण पत्र को लेकर के जाना चाहिए। सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समायोजन किया गया है, जिसमें आपकी गरिमामय उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात नारायण का ही दर्शन करना चाहिए। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं, अपितु कलयुग के कलुषित जीवों का कल्याण करने के लिए ही भगवान षडैश्वर संपन्न योगेश्वरेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र इस ग्रंथ में आकर के विराजमान हो गए हैं।
इसलिए श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एवं ही। ये भागवत जी क्या हैं, कौन हैं? बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र ही साक्षात भागवत है। अगर हो सके तो 7 दिन तक केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए, और अगर घी पी करके ना सुन पाओ तो केवल दूध पी करके कथा सुनो। बोले महाराज दूध पी करके कथा सुनेंगे तो भी दिक्कत आएगी, तो क्या करें? बोले 7 दिन तक फलाहार करके कथा सुनिए। बोले महाराज फलाहार करेंगे तो भी समस्या होगी। तो बोले आप दिन भर में 5 बार भोजन कीजिए। 5 बार भोजन करके आपका मन यदि कथा में लगे तो 5 बार भोजन कीजिए, पर लक्ष्य यह है, उद्देश्य यह है कि भगवान की कथा में आपका मन लगना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यदि आपका उपवास आपके कथा में व्यवधान खड़ा कर रहा है तो ऐसा उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे अच्छा यह है कि दिन भर में 5 बार भोजन करो, पर आपका मन कथा सुनने में लगना चाहिए। कथा शुरू होने से पहले विराजमान हो जाना चाहिए। व्यास जी के पहुंचने से पहले ही श्रोताओं को आ जाना चाहिए, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, और जब कथा का विश्राम हो जाए तब भी श्रोताओं को नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो जब नाम संकीर्तन की बात करी तो तुरंत प्रहलाद जी महाराज ताली बजाना शुरू कर दिए, उद्धव जी महाराज मजीरा बजाना शुरू कर दिए, श्री नारद जी महाराज अपनी बीड़ा पर राग मालकोस छेड़ दिए, और अर्जुन बड़े भारी संगीतज्ञ हैं तो अर्जुन आलाप भरना शुरू कर दिए। देवराज इंद्र मृदंग पर थाप देने लगे, पर सनकादिकों को गाना बजाना कुछ नहीं आता है, तो क्या करें? बीच बीच में जय हो जय हो जय हो कह कह करके श्रोताओं का उत्साह वर्धन करने लगे। उसी समय श्री सुखदेव भगवान का पादार्पण हुआ, तो सुखदेव भगवान भागवत जी के श्लोकों का ही गायन करने लगे। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति दया चोद्धवः कांस्य धारी पीड़ाधारी सुररसि स्वर कुशल दया राग करतार जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर तनया व्यास पुत्रो बभूव। इस प्रकार से सभी लोग नाम संकीर्तन में सहयोग करने लगे। पर संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन वादन और नृत्य। गायन भी अच्छा हो रहा है, वादन भी बढ़िया अच्छा हो रहा है, पर नृत्य करने वाला कोई नहीं है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के ताता थैया करके थिरकने लगी। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया कज के नंदलाला श्री राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया 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 सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर दिव्य उपदेश दिया। श्री नारद जी के मन में जो संशय रूपी पंछी बैठा हुआ था, उस संशय रूपी पंछी को उड़ाया। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन संहिता में प्रवेश करें, जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय की ये नाम नहीं लिया। अरे भाई, जैसे हम लोग अपने घर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारे घर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि ये हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न सफलतापूर्वक पूर्ण हो। तो व्यास जी भी इस भागवत महापुराण की पावन संहिता को लिखने से पहले स्तुति करते हैं, पर ये स्तुति बड़ी विचित्र है। इस स्तुति में व्यास जी महाराज ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, हाथ जोड़ करके कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य की वंदना कर रहा हूं। अरे भैया, तो जिस सत्य की आप वंदना कर रहे हैं उस सत्य का कोई नाम है, कोई उसका स्वरूप है कि वो कैसा दिखता है, या उसका कोई नाम है? नाम नहीं लिया किसी देवता का। अच्छा, नाम क्यों नहीं लिया? मानो व्यास जी मन में विचार किए कि अगर हमने इस स्तुति में किसी देवता विशेष की स्तुति कर दी तो उस देवता को मानने वाले लोग कहेंगे ये हमारा ग्रंथ है। जैसे सत्यम परम धीमहि की जगह अगर रामम परम धीमहि, राम जी की वंदना करते तो राम जी को मानने वाले भक्त कहते कि ये हमारा ग्रंथ है। और अगर कृष्णम परम धीमहि कह देते तो कृष्ण जी को मानने वाले भक्त कहते ये हमारा ग्रंथ है। और यदि देवी परम धीमहि कह देते तो देवी माता को मानने वाले भक्त कहते ये हमारा ग्रंथ है। तो व्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, और किसी देवता का नाम ना लेकर के मानो एक संकेत करना चाहते हैं ये ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। इस ग्रंथ का आश्रय, इस भागवत महापुराण का जो जो आश्रय आकर के लेगा उस सबका कल्याण होगा।
चाहे वो पापात्मा हो चाहे वो पुण्यात्मा हो, सबका कल्याण होगा। लेकिन भागवत जी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ही गुणानुवाद को गाया गया है और भागवत जी में 3 जगह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ही सत्य कह करके पुकारा गया है। इसलिए आइए हम लोग भागवत जी के अनुसार ही श्री कृष्ण परक इस श्लोक की व्याख्या को श्रवण करें। जब भगवान माता के देवकी के गर्भ में आए तो देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए गए। तो देवता लोग स्तुति क्या करते हैं? सत्यम प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे महाराज, आप ही सत्य हैं, आप ही त्रिकालाबाधित सत्य हैं। आपने जो प्रतिज्ञा भुज उठा करके की है, आप अपनी प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आप ही सत्य संकल्प हैं, आप ही सत्यनिष्ठ हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की हम सभी शरण ग्रहण करते हैं। तो भागवत के शुभारंभ में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सत्य कह करके पुकारा गया और भागवत के मध्य में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ही सत्य कह करके पुकारा गया और भागवत के अंत में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ही सत्य कह करके पुकारा गया। द्वादश स्कंद के 13 अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना च भगवत् त्राताय कारुण्यतस् तच्छुभदं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। भागवत के शुभारंभ में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सत्य कह करके पुकारा गया और भागवत के मध्य में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सत्य कह करके पुकारा गया और भागवत के अंत में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ही सत्य कह करके पुकारा गया। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि व्यास जी जिस सत्य की वंदना कर रहे हैं वो सत्य कोई और नहीं अपितु सदैश्वर संपन्न योगेश्वरेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ही वो स्तुति कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। तो जिस सत्य की आप वंदना कर रहे हैं वो सत्य है कौन? तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का केवल हम नहीं या हम दोनों नहीं, हम सभी मिल करके उनका ध्यान करते हैं, उनके चरणों का स्मरण करते हैं। जो जन्माद्यस्य यतः, जो जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी उस तत्व की मृत्यु होती है, फिर भी अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए उस तत्व ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। अन्वयादितरतः, जन्म लेते ही भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ मामा जी के जेल खाने में, पर जन्म लेते ही गोकुल में भाग गए और इतरतः इतर गोकुले, गोकुल में भाग गए और किसी भी
व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चला कि ना तो महाराज कंस को इस बात का पता चला, ना उनके सैनिकों को इस बात का पता चला। जन्म तो मथुरा में लिए, पर जन्म लेते ही गोकुल में कब भाग गए, किस समय चले गए, किसी को इस बात का पता नहीं चला। अर्थेष्वभिज्ञः अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो इतने निपुण हैं परमात्मा, जन्म तो मथुरा में लिया, पर कब जन्म लिए, कब यहां से चले गए, किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर श्री दामा मधुमंगल आदि को अपना परम प्रिय मित्र सखा मान करके उनके साथ बड़ी दिव्य लीला की। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयितुम वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान। अरे महाराज, एक मुख वाले की बात हटाओ, चार मुख वाले जो ब्रह्मा जी भी हैं, वो भी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। अरे एक मुख वाले की बात हटाओ, चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। अरे ब्रह्मा जी की भी बात हटाओ, यत सूरयः बल देवादयोप मुह्यन्ति। अरे भगवान के ही जो बड़े भाई कौन बलराम जी हैं, वो भी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। वो भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे प्रभु जो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो तेजो, जिन प्रभु के दिव्य लीलाओं को सुन करके बड़े बड़े पापात्मा पुण्यात्मा हो जाते हैं, और भगवान की बंसी की तान को सुन करके महाराज, जल का स्वरूप है बहते रहना। जल हमेशा बहता रहता है, यही उसका काम है। लेकिन बंसी की तान जब माता कालिंदी के कान में पड़ती है, तो माता कालिंदी कलकल कल्लोल करती हुई माता कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। यथावत उसमें द्रव्यता की जगह कठोरता आ जाती है। और जो पाषाण प्रतिमा, गोवर्धन गिरिराज जी की जो पाषाण प्रतिमा है, वो प्रायः कठोर होते हैं, लेकिन भगवान की बंसी की तान को सुन करके उन पाषाण प्रतिमा में द्रव्यता आ जाती है। मतलब जल का गुण पत्थर में आ जाता है, और पत्थर का गुण जल में आ जाता है। ये हमारे कन्हैया के बंसी का वैशिष्ट्य है। पाषाणाद्रेह द्रव्यत्वम और यमुनायाः काठिन्यत्वम। पाषाण प्रतिमा जो कठोर होता है, उस पत्थर में द्रव्यता आ जाती है, और जो जल की धारा निर्मल रहती है, उस जल की धारा में पत्थर का गुण आ जाता है। यत्र श्री कृष्ण चरिते त्रिसर्गः अप्रसा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के 3 धाम हैं। कौन कौन? श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों जगह का जो व्यक्ति आश्रय लेता है, भगवान उस सबका कल्याण कर देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। जैसे वृंदावन में मधुमंगल श्री दामा आदि जो भगवान के मित्र हैं, भगवान उनका उद्धार कर दिए। और मथुरा में उद्धव जैसे
व्यक्ति का कल्याण किए जो परिकर है, और द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामादिक आदि जो परिकर है, इन सबका प्रभु कल्याण कर देते हैं। सत्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। जैसे आप अपने घर पर बैठे हुए थे कि आपके मन में विचार आया कि कल व्यास जी ने कहा था कि ठीक 3 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, और हमको लगता है 3 बजे कथा शुरू हो गई होगी, हमको लेट हो गया, देर हो गया, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। जिस समय हमारे अंतःकरण में ऐसी इच्छा व्यापे, ऐसी इच्छा का उदय होता है, तो व्यास जी कहते हैं कि उसी क्षण भगवान श्रीमन नारायण प्रभु उस भक्त के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सत्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षणात् शुश्रूषभिः, जिस क्षण हमारे हृदय में भगवान की कथा को सुनने की इच्छा जागती है, इच्छा होती है, उसी समय भगवान हमारे अंतःकरण में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो भैया, एक होता है बैठना, एक होता है अवरुद्ध होना। बैठना और अवरुद्ध होने में क्या अंतर है? बोले महाराज, बैठना उसको कहते हैं कि जब मन में इच्छा हो तब आकर के बैठ गए, और जब इच्छा हुई सो उठ करके चले गए। लेकिन अवरुद्ध का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पांडे जी अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 आदमी को बिठा दें और आदेश दे दे, भैया जो पंडाल के अंदर आ गया है वो जब कथा विश्राम हो जाएगा तभी बाहर जाने को मिलेगा, उससे पहले जाने मत देना। तो व्यक्ति आकर के बैठ गया, अब बाहर वो जाना तो चाहता है, और जो द्वारपाल बैठे हुए हैं दरवाजे पर उसको बाहर ही नहीं जाने दे रहे हैं। कहता है क्या करें महाराज, हमको यहाँ के नियम के बारे में पता नहीं था, हम तो जाना चाहते हैं पर ये जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से जिस समय हमारे अंतःकरण में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं, या भगवान की कथा को सुनने की इच्छा जगती है, तो उसी क्षण भगवान आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो गए। और अगर आकर के भगवान एक बार हमारे अंतःकरण में अवरुद्ध हो जाएं, तो फिर भक्ति महारानी भगवान को इस प्रकार से जकड़ लेती हैं, भक्ति सूत्र में इस प्रकार से बांध लेती हैं कि दोबारा यदि भगवान जाना भी चाहें तो भक्ति महारानी उनको जाने नहीं देती हैं। 3 आकर के इसको पीजिए। किसी ने कहा महाराज फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी न जाता है। तो बोले फल वो खाया जाता है जिसमें छिलका और गिठली का झंझट हो, लेकिन ये फल जिस फल की हम बात कर रहे हैं, इसमें ना तो छिलका है ना तो इसमें गिठली है। तो जब छिलका गिठली नहीं है तो खाया थोड़ी ना जाएगा, इसको पिया जाएगा। किसी ने कहा महाराज वो तो आप ठीक कह रहे हैं, आकर के हम खा लेंगे, पर एक बात बताओ, फल अगर कहीं खट्टा निकल गया तो सारा दांत खट्टा हो जाएगा, मुंह खट्टा हो जाएगा। तो बोले इस बात की गारंटी हमारे पास है, फल मीठा है, फल खट्टा नहीं हो सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता? बोले देखिए, फल का पारखी होता है तोता। तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वो फल निश्चित ही मीठा होता है। या फिर आप ऐसा समझिए कि तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है, या ऐसा समझ लीजिए कि तोते का मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस फल में भी तोते ने चोंच लगाया है, ने चोंच लगाई है। तो बोले सुख मुखादमृतत्रव संयुतम, श्री सुखदेव रूपी तोते ने इस फल में चोंच लगा दिया है, इसलिए खट्टे होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये फल बिल्कुल खट्टा नहीं है। इसलिए हे रसिकों, हे भावुकों, आकर के इस फल को पियो, इसका पान करो। बोले महाराज कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम। अरे जब तक आपका उद्धार ना हो जाए, जब तक आपका कल्याण ना हो जाए, जब तक आपकी मुक्ति ना हो जाए, तब तक इस रस को आप पीते ही रहिए, हमेशा पीते रहिए।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आज 88,000 ऋषियों ने एक ऐसे इतने बड़े यज्ञ का संकल्प लिया जो 1000 वर्ष में पूरा होने वाला है। भैया रात में तो यज्ञ होता है और दिन में भगवान की कथा होती है। आज श्री सूत जी महाराज के चरणों में सौनकादि सौनक जी महाराज आकर के प्रणाम किए और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बड़े सुंदर प्रश्न किए। महाराज कृपा करके बताइए प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। देखिए महाराज हमारे धर्म में धर्म ग्रंथ शास्त्र सब भरे पड़े हैं, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। देखिए महाराज जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से इस संसार की सृष्टि हो सकती है, इसका पालन हो सकता है, इसका संहार हो सकता है, तो फिर उस परमात्मा को जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। और अगर उस परमात्मा ने जन्म लिया तो उस परमात्मा के कितने अवतार हुए, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का परम उद्देश्य क्या है। और देखिए महाराज धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु इस धरातल पर आते हैं और धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करके जब प्रभु परम धाम को चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्म वर्मणि स्वांकाष्ठा मधुनोपेते धर्महकं शरणं गतः धर्महकं शरणं गतः। भगवान इस धर्म पर इस मृत्यु लोक में लीला करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करके प्रभु जब परम धाम को चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। इस प्रकार से बड़े सुंदर प्रश्न किए। श्री सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों आपने संसार के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले जरा मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लूं, क्योंकि गुरु कृपा बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेकर के ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। और तो इस श्लोकों में बड़ी सुंदर अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् संसर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये उस समय की बात है जब श्री सुखदेव भगवान का जन्म लेते ही, जैसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो अभी नाग छेदन आदि कोई भी संस्कार नहीं हुए। जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करते हुए जब अपने पुत्र को जाते हुए देखा व्यास जी ने, तो अपने पुत्र में तन्मय पिता होने के कारण अपने पुत्र के पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ते चले जा रहे हैं। ए बेटा लौट आओ। पर श्री सुखदेव भगवान कुछ नहीं सुन रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सुखदेव भगवान आगे बढ़े तो सुखदेव भगवान के चरणों से धूली उड़ करके गई, वृक्षों के ऊपर गिरी तो वृक्षों को ज्ञान हो गया। वृक्षों ने सुखदेव भगवान की तरफ से व्यास जी से उत्तर दिया कि महाराज आप किस पुत्र के पीछे भाग रहे हैं, न जाने कितनी बारी है आपका पुत्र बन चुका, न जाने कितनी बार आप इसके पुत्र बन चुके, किस पुत्र के पीछे आप भागते हुए चले जा रहे हैं। पर व्यास जी महाराज भागते ही चले जा रहे हैं तो आगे एक सरोवर में कुछ देवांगनाएं नग्न होकर के स्नान कर रही थी।
सुखदेव भगवान उस रास्ते से होकर के निकले तो उन देवांगनाओं ने अपने अपने वस्त्र को धारण नहीं किया, लेकिन जब व्यास जी महाराज उस रास्ते से होकर के निकले तो सारी देवांगनाएं जलाशय से बाहर निकल करके अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। व्यास जी ने पूछा, एक बात बताओ, मेरा नवयुवक पुत्र भी इस रास्ते से होकर के गया है, तब आप लोगों को शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? और मैं तुम्हारे दादा परदादा के उम्र वाला व्यक्ति, मुझको देखते ही तुम सब लोग इतनी भयभीत हो गई। उन देवांगनाओं ने कहा, देखो महाराज, आपका पुत्र भी जो इस रास्ते से होकर के निकला है, उसको तो इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि कौन पुरुष होता है, कौन स्त्री होती है, इन दोनों में परस्पर क्या प्रेम होता है, इस बात का भी ज्ञान आपके पुत्र को नहीं है। वो प्रत्येक स्त्री में श्री राधा रानी का दर्शन करता है और प्रत्येक पुरुष में श्री कृष्णचंद्र भगवान का दर्शन करता है। ऐसी परमहंस दृष्टि है आपके पुत्र की। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी वहीं से ही लौट करके वापस चले आए अपने आश्रम पर। मन में विचार किया कि अब मैं अपने पुत्र के पीछे नहीं, अभी तो मेरा पुत्र स्वयं हमारे पास चल करके आएगा। ऐसा विचार करके व्यास जी अपने आश्रम पर लौट आए। उसी का ध्यान श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। यह स्वानुभावमखिल प्रतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेरसतां तमोन्धन् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जो संसार के जीवों के कल्याण के लिए हम सभी के ऊपर करुणा करके, हम सभी के ऊपर द्रवीभूत हो करके एक अध्यात्म दीप को प्रकट कर दिया। सारे शास्त्रों के सार को ही प्रकट कर दिया। ऐसे श्री सुखदेव भगवान के चरणों में सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणति निवेदन करते हुए भगवान नर नारायण, माता सरस्वती और व्यास भगवान का दर्शन स्मरण करके ही कोई कार्य करना चाहिए। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। माता सरस्वती, भगवान नर नारायण और देवी माता और श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान का ही स्मरण करके कोई ग्रंथ में प्रवेश करना चाहिए। अब श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कह रहे थे, ऋषियों तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मुनयः साधु पृष्टो भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। महाराज, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आपने जो प्रश्न किया है, ये लोक मंगल के लिए, संसार के जीवों के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र बहुत जल्दी ही इन प्रश्नों को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए ऋषियों, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? जिन माता पिता ने आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तो उन माता पिता की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। पर परम धर्म तो केवल एक ही है। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान को प्राप्त कर लेना ही परम धर्म है। परम धर्म में कोई व्यवधान यदि खड़ा कर रहा हो तो करोड़ों शत्रु के समान उसका त्याग कर देना चाहिए, वो चाहे जो हो। देखो ऋषियों, भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है भक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोली, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज हाई स्कूल की परीक्षा नजदीक आने लगी, सोए हनुमान जी महाराज याद आने लगे। हे हनुमान जी महाराज, परीक्षा आ रही है,
अगर इस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो गए तो 101 रुपए का लड्डू हम चढ़ाएंगे। तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करें। और कहीं हनुमान जी महाराज ने यदि आपको सेकंड डिवीजन ही पास कर दिया तो भक्त भी बड़े चालाक होते हैं, दरबार में जाकर के कहेंगे महाराज अब 51 रुपए का ही लड्डू आपको मिलेगा। क्यों? बोले बात हुई थी फर्स्ट डिवीजन की और आपकी कृपा से सेकंड पास हुए हैं, इसलिए आपका लड्डू भी कट जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति व्यक्ति को करना चाहिए। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? वो भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति में कोई भी किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, भगवान की सत्ता कण कण में प्रतिष्ठित है, हमारे आपके हृदय में भी विराजमान है भगवान। तो जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान है